हम आपको ये बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ है। मैंने पीरियोडिक टेबल को A to Z मतलब बेसिक से लेकर लास्ट तक मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा पीरियोडिक टेबल का कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहला परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु का आयतन। तो आंसर बताइए, हमारी पीरियोडिक टेबल को तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये याद रखिए कि परमाणु क्रमांक बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी गई है कि हेनरी ने 1913 में सिद्ध किया कि तत्वों का जो मौलिक गुण उनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी में किस समूह को शून्य जीरो समूह कहा जाता है। तो बताइए कि किस ग्रुप को शून्य समूह कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 18 को हमारा शून्य समूह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 18 ग्रुप जो होता है नोबल गैस होती है, इनकी बाहरी कोश जो ऑक्टेट पूरी तरह से भरा होता है और जिसे इनकी संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी इनकी शून्य होती है, इसलिए क्या है ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि सबसे विद्युत ऋणात्मक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन है। तो यह है हमारा क्लोरीन हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और इसके नाभिक का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। पॉलिन स्केल पर इसकी वैल्यू 4.0 होती है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, हमारा घटता है। आंसर आ जाएगा घटता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिक के आगे आवेश क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जोर से खींचता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5, किस तत्व को अवारा तत्व कहा जाता है। बताइए। तो हीलियम, लिथियम, सोडियम और हाइड्रोजन, इनमें से हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। क्यों हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण हैं समूह 4 धातु और समूह 17 हैलोजन दोनों से मिलते हैं, इसलिए विवादित स्थिति के कारण इसे अवारा तत्व कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है। बताइए। तो जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लोहा, तांबा, सोडियम, एल्यूमिनियम। सोडियम आंसर हमारा है सी, सोडियम, क्योंकि सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम धातु हैं और इनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन मेटलिक बॉन्डिंग कमजोर होता है, जिससे इन्हें मोम की तरह चाकू से काटा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। 7 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 7 समूह, 8 आवर्त 18 समूह, 7 आवर्त 8 समूह। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बताया गया है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 6 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उन्हें आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें समूह कहते हैं, जिनकी संख्या 18 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु नॉन मेटल कौन सी है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो जो हमारी ब्रोमीन है पारा धातु है। क्यों? क्योंकि यह तरल धातु है, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, पारा क्या है, तरल धातु है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर भी तरल रूप में रहती है और इसका रंग क्या होता है, लाल से भूरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9, अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, लोथर मेयर ने। तो जो अष्टक नियम है हमारे न्यूलैंड ने दिया था। आंसर नंबर बी करेक्ट, क्योंकि न्यूलैंड ने बताया कि यदि तत्व को बढ़ते परमाणु भार में रखें तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होंगे, जैसे संगीत में सारे गामा पा होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। तो आंसर आता है हमारा क्लोरीन। आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके कितने में से कितने आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन क्यों? क्योंकि हालांकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होने के कारण यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन की तुलना में अधिक आसानी से स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिक्का धातुएं कॉइन्स मेटल्स किस समूह का हिस्सा है? ठीक है, बताइए। समूह ए, समूह 11, समूह 12, समूह 10। तो आंसर हमारा आ जाएगा समूह 11। आंसर इज भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आते हैं। प्राचीन काल से ही इनका उपयोग सिक्का बनाने में होता है, क्योंकि ये हवा और पानी से ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे समूह नंबर 11 के तत्व हैं वो कौन है? कॉइन्स मेटल हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो बताइए। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु घनत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आंसर आ जाएगा कि परमाणु भार। मेंडलीव आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल जो दी थी, हमने आपको बताया था कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दी थी वो किस में दी थी? परमाणु भार के बेस में दी थी। दिमित्री मेंडलीव ने अपनी सारणी 1869 में बनाई थी और उस समय प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने तत्वों को अपने बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 0, 8। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि इनका क्या होता है? ऑक्टेट क्या है? पूरा होता है, इसलिए उनकी रासायनिक क्रियाशीलता 0 होती है। इन्हें लेने या देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट होते हैं। अब आता 14 नंबर का कि पीरियडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए, हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। क्यों? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार लगभग 1.008 है और यह ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि एक एल्यूमिनियम के लिए मेंडलीव ने किस आधुनिक तत्व की भविष्यवाणी की थी? तो स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, टाइटेनियम। आंसर है हमारा गैलेनियम, गैलियम, गैलियम। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ी थी। उन्होंने गैलियम की खोज से पहले ही उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी और उसे एक एल्यूमिनियम नाम भी दिया था। 6 डी ब्लॉक के तत्वों को किस डी ब्लॉक के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इन्हें क्या कहते हैं, इन तत्वों को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और इन तत्वों को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो गुण हैं एस ब्लॉक, अत्यधिक धातु और अधातु के बीच होते हैं और इनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि उपधातुओं की कुल संख्या, मेटलॉइड्स की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 7, 10, 12। तो हमारी मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। क्यों? ये पीरियडिक टेबल में उपधातुएं हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। टेल्यूरिनियम और पोलोनियम, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्यों? ये मेटलॉइड्स हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किस आवर्त को सबसे लंबा आवर्त, लॉन्ग पीरियड कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड किसे कहा जाता है? आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 1। तो हमारा आंसर नंबर आ जाएगा सी करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि छठी आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं, जैसे कि लेंथेनाइड भी शामिल, जिसमें लेंथेनाइड शामिल है, इसलिए इसे सबसे लंबा आवर्त कहा जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है 19 नंबर का कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा। आंसर आता है हमारा सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? मेटल्स है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन और सिलिकॉन को जो अधातु और उपधातु हैं के बाद एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक्टिनाइड्स श्रेणी में कुल कितने तत्व हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में 10, 14, 18, 15। तो हमारी एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं।
90 से 103 तक के जो 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं और एफ ब्लॉक का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। त्रिक का नियम किसने दिया था बताइए। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। 3 तत्वों का समूह बताया था और बीच वाला तत्व क्या होता है, अन्य 2 तत्वों का औसत होता है। डोबेराइनर। अब हमारा आता है 22 नंबर। पीरियोडिक टेबल में हैलोजन परिवार किस समूह में आता है। तो बताइए, हैलोजन परिवार हमारे ग्रुप नंबर 17 नंबर जो समूह आता है हमारा समूह, आंसर इसका हो जाएगा 17 नंबर का जो समूह है 17 नंबर का। हैलोजन का अर्थ है लवण बनाने वाले। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल हैं। इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इन्हें हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। सबसे भारी प्राकृतिक हैवीस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन है। लेट्स होना यूरेनियम, रेडियम। यूरेनियम सबसे हैवीस्ट नेचुरल एलिमेंट है क्योंकि यह परमाणु क्रमांक 92 वाला यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है और इसके बाद के तत्व प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को आंतरिक तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के अंदर से निकलकर नीचे रखे गए हैं। ठीक है, आयोडीन क्या है। एक चमकदार अधातु है। एक चमकदार धातु है। एक गैस है, एक उपधातु है। बताइए, आंसर है एक चमकदार अधातु है क्योंकि अधातु सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है। यह एक अधातु होने के बावजूद भी बैंगनी काले रंग की धात्विक चमक प्रदर्शित करती है। ठीक है, आयोडीन। आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मतलब पीरियोडिक टेबल जो जिस क्लास में पूछा जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट MCQ थे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में। और इस प्रकार की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ पर फ्री PDF प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमारी अगले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू, बाय बाय।